श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में उसके लिए भगवान का दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में अगर हमारे पास में द्रव्य नहीं है तो अभी वो जीव भगवान की क्या कर लेता है, पूजा कर लेता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन का अभाव होता है तो मंदिर में जाकर के भी पूजन नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जैन दर्शन ही कहता है कि पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसके बाद में भगवान का दर्शन होना चाहिए। हम बोलते हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, बोलो ना आपको किसने कहा बोलने का? बोलो रॉन्ग नंबर। गलत नंबर लगने पर सॉरी बोला जाता है। बोलो रॉन्ग नंबर। बताइए, बोलो ये महिलाएं अपने बेटे को बोलती हैं बेटा मंदिर जाओ। बोलो ना नमो सिद्धाड़म। आपका बेटा नहीं है क्या? है ना बेटा? तो फिर बोलो ना भी बेटा मंदिर जाओ, हाथ उठा के बोलना है नमो सिद्धाड़म। क्योंकि दो चीजें ध्यान रख करके चलना, ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं। बोलो, आप तो हमको देखो और हाथ उठाओ, एक्शन करो। आप एक्शन नहीं करेंगे तो मैं एक्शन लूंगा फिर आप पर। बोलो ठंड में नहीं, अभी तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप आनंद में करो, ये आनंद कभी नहीं आएगा आपको बार बार। बोलो ठंड में हाथ काम नहीं करता है और घमंड में दिमाग काम नहीं करता है। अभी 50% लोगों ने नहीं बोला है। बोलो फिर से बोलो एक बार। ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं और घमंड में उसको समझ ही नहीं पड़ता है कि हमें करना क्या है। जैसे शुगर पेशेंट मिठाई को देख तो सकता है पर वो मिठाई को खा, जिसने नहीं बोला उसका मिठाई का जीवन भर को त्याग, और उसको आशीर्वाद भी मिठाई का जीवन भर को त्याग। इसलिए बोलो शुगर पेशेंट। बोलो तलवाड़ा की रानी चीलना हो, शुगर पेशेंट मिठाई को देख तो सकता है परंतु मिठाई को खा नहीं सकता है। ऐसे जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो साधु को देख तो सकता है पर साधु का दर्शन नहीं कर सकता है ना। क्योंकि दर्शन हाथ जोड़ करके होता है, मस्तक झुका करके होता है, और देखना हाथ बांध करके होता है। दुकान पर खड़े हैं और क्या बेचार है, महाराज जी जारिया, महाराज जी बोलो भाई नमो सिद्धार्थ, महाराज जी जारिया। तो अंदर से आवाज आई, जा नहीं रहा है, आरिया है। महाराज जी जारिया, बोलो महाराज जी जारिया है। तो अंदर से आवाज है कि नहीं, महाराज जी तो आरिया है। भैया ये ध्यान रख करके चलना। देखना तो हाथ बांध करके भी होता है, कमर पर हाथ रख करके भी देखना होता है, लेकिन दर्शन तभी होता है जब बाहर से हाथ जोड़ते हैं और मस्तक झुकता है और ऐसा भाव होता है कि ओहो हमारे नगर में आज महामुनियों का आगमन हुआ है, हमारे नगर में दिगंबर मुनियों का आगमन हुआ है। आज हमारा जन्म जन्म का पुण्य है, आज हमारा जन्म जन्म का पुण्य सार्थक हुआ। लोग कहते हैं कि पुण्य क्या है ना। पुण्य के लिए लोग नहीं समझते कि पुण्य क्या है। सिर्फ आदमी इतना समझता है कि अच्छा बढ़िया घर रहने को मिला, इसी का नाम पुण्य है। घरे हमारे लिए, अच्छा घर हमारे लिए मिला, इसका नाम पुण्य है। अच्छा खाने के लिए मिलना, इसका नाम पुण्य है। बोलो ना, अच्छा खाने को मिलना, अच्छा खाने। देखो ये नहीं कहना कि नहीं, मेरे पास हर चीज का जवाब है, आप ये मत कहना कि नहीं, ये भी पुण्य है। अच्छा मकान रहने को मिलना, ये भी क्या है, पुण्य है। अगर पाप कर्म का उदय होता तो नालियों के किनारे पड़े हुए थे, पाप कर्म का उदय होता तो नालियों के किनारे पड़े होते, झोपड़ियों में पड़े होते,
फटे पुराने कपड़ों में पड़े होते, आज स्टेशनों के किनारे पर भीख मांगते। हमने पुण्य किया होगा कुछ, इसलिए हम सुबह से बस स्टैंड नहीं जाते, इसलिए हम सुबह से है ना स्टैंड नहीं जाते हैं, होटलों पर नहीं जाते हैं। हम सुबह से उठ करके भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम भगवान की पूजा आराधना करने को जाते हैं। पुण्य का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा खाने को मिलना, अच्छा पीने को मिलना। पुण्य का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे वाहन मिलना। पुण्य कर्म का उदय होता है कि हमारा सारा शरीर व्यवस्थित काम करना चाहिए और हमें धर्म करने का पूरा अधिकार मिलना, हमें धर्म करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। आज मेरे अंदर मुनि धर्म पालन करने की पूरी योग्यता है। समझना इस बात के लिए मैं आपको अपनी शक्ति का एहसास करा रहा हूँ, आपके लिए अपनी शक्ति का है ना बोध करा रहा हूँ, आपकी शक्ति के लिए जागृत करा रहा हूँ। जिस शक्ति को आपने मोह के कारण से खो दिया है, जिस शक्ति को आपने मोह के कारण से समाप्त कर दिया है, जिस कारण से मोह के कारण से आपने अपनी आत्मा के वैभव के लिए नाश कर दिया है, उसका मैं आपके लिए बोध करा रहा। आज मेरा सौभाग्य, आज मेरा पुण्य है कि मेरे अंदर मुनि धर्म पालन करने की पूरी योग्यता है। बोलो, मुनि धर्म पालन करने की योग्यता है। मेरे अंदर वह शक्ति है कि मैं कर्मों को नाश करके अरहत पद के लिए प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का हमें सही ना मिलने के कारण से हमारी शक्ति दबी हुई है, हमारी शक्ति दबी, हमारे अंदर वो क्षमता है, परंतु क्या होता है, दुर्गुणों के कारण से अपनी शक्तियों को हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। किसी ने सही लिखा है कि ठंड में हमारे क्या नहीं करती है, हाथ काम नहीं करती है, और घमंड में क्या नहीं करता है, घमंड में हमारा दिमाग काम नहीं करता है ना। फिर भी ठंड में हमारे हाथ काम कर जाए, पर घमंड में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाता है, और हम अपने जैनत्व का क्या नहीं कर पाते, बोध नहीं कर पाती है। सम्यक दर्शन के कारण से जीव सदगति के लिए प्राप्त करता है, और मिथ्यात्व के कारण से जीव दुर्गति में जाता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव है ना सदगति के लिए प्राप्त करता है, मिथ्यात्व के कारण से जीव दुर्गति में, दुर्गति के लिए प्राप्त करता है। अब हमें कहाँ जाना है, सदगति में जाना है या हमें दुर्गति में जाना है। लोग ये कहते आराम से खाओ, आराम से पियो, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। बोलो, किसने देखा, बताइए किसने देखा। इधर उधर मत देखो, हमारे तरफ देखो। किसने देखा, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। जब तक है आराम से, बोलो ना, बोलो रवि भाई, आराम से खाओ और आराम से सो। क्यों, किसने देखा, बोलो ना, हाथ उठाओ, किसने देखा, नमो सिद्धाराम। किसने देखा नरक और किसने देखा है ना। इसमें क्या है फर्क, किसने देखा, किसने देखा, हंस के बोलो, सारा देश देखेगा। बोलो, किसने देखा, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। इसमें क्या है फर्क, नरक भी देखा है और स्वर्ग भी देखा है, पर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। त्रियंत गति को देखा है, पाप कर्म का फल क्या है, पुण्य कर्म का फल क्या है। ये पाप पुण्य का फल सब हमें यहीं पर देखने के लिए मिलता है, कहीं बाहर जाने की हमें आवश्यकता, कहीं बाहर जाने की हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। परिवार है ना, घर है, मकान है, सब कुछ था, बीवी थी, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन देखो एक क्षण में सबने छोड़ दिया। इधर देखो, एक क्षण में सबने, ये पता चलता है कौन किसका है। बोलो, कौन, बताओ आपका कौन है, कोई नहीं है आपका। चलो हमारे साथ आ जाओ। हाचू हाचू बोलवाने, खोटो बोलवानो नहीं।
तुम्हारे यहाँ में मुनि महाराज है, तुम्हारे सामने मुनिराज, तुम्हारा कौन है बताओ, फटाफट बोलो। बीवी है, बच्चे हैं, कोई नहीं है, सिंगल पीस हो, सिंगल ही हो, बहुत बढ़िया, नमो सिद्धाड़म। क्या साथ में लाए थे, बोलो क्या साथ में, और क्या साथ में ले जाएंगे। तुम बोलोगे तो ये वचन कहलाएंगी, अगर तुम बोलोगे तो ये वचन कहलाएंगे, और हम बोलेंगे तो प्रवचन कहलाएंगे। क्या साथ में, बोलो क्या साथ में लाए थे, और क्या साथ में ले जाएंगे। ये तुम बोलोगे तो वचन कहलाएंगे, और हम कहेंगे तो प्रवचन कहलाएंगे। इन शब्दों को तुम बोलोगे तो सिर्फ वाणी कहलाएगी, और हम बोलेंगे तो जिनवाणी, है ना। अगर तुम किसी को बोलोगे क्या साथ में लाए थे, बोलो भैया क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाओगे, तो सुनते ही उसको हो जाएगा गम, उसको हो जाएगा, बोलना एक बार, क्या साथ में लाए थे और क्या साथ में, उसको हो जाएगा गम। और यदि मैं बोलूं क्या साथ में लाए थे और क्या साथ में लेके जाओगे, इसका नाम है आगम, इसका नाम है, आपने बोला तो हो गया गम, और मैंने बोला तो हो गया आगम। भैया ध्यान रख के चलना, क्या साथ में, किसने देखा पुण्य, किसने देखा पाप, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। एक क्षण में सब हमको छोड़ करके चले जाते। अपना अपना नहीं है तो पराया अपना कैसे हो सकता, बोलो अपना 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 नहीं है तो पराया अपना कैसे हो सकता है। इसी का नाम है अज्ञानता, बोलो इसी का नाम है, अपना अपना नहीं हो सका। ये देखो ना, गोरा गोरा, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, देखो बुड्ढा को खुशी हो रही, इस उम्र में भी गुदगुदी फूट रही। गोरे गोरे, गोरे गोरे, कहीं पर नियत खराब हो रही क्या। नमो सिद्धाराम। गोरे गोरे गाल और काले काले, अपना अपना नहीं हो सका, बोलो अपना 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 नहीं हो सका तो पराया अपना कैसे हो सकता है। मैं आपको बता रहा था कि एक आदमी 50,000 रुपये दिन कमाता था, आज भी है वो, आज भी है वो, ऐसा नहीं कि दुनिया से वो चला गया, आज भी वो है। एक आदमी 50,000 रुपये दिन कमाता था, बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे ही दिमाग खराब हुआ, दुकानदारी बंद हो गई, बीवी भी छोड़ करके उसको चली गई, बच्चा भी उसके साथ में रहने को तैयार नहीं था, है ना। उसकी बीवी के पिता ने जो पैसा दिया था वो सब वापस ले लिया। आज वो आदमी अकेला पड़ा हुआ है। और जब मैं शौच क्रिया से वापस आया तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे बेटे को आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैंने कहा क्या हो गया। बोले इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसको बिल्कुल स्मृति इसकी चली गई है, इसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। हमने लाखों रुपए इसकी दवाई में लगा दिए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। हो सकता आपके आशीर्वाद से क्या हो जाए, आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाए। ये ध्यान रख करके चलना। जिन जो तपस्या करते हैं अपने हाथों से मालाएं फेरते हैं, तुम इन मत सोचना कि साधु हैं, पीछे कमंडल ले लिया, आए होंगे, खाने को घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, कपड़े नहीं छोड़े, सिर्फ कपड़ों का त्याग नहीं किया है। सच्चा दिगंबर साधु वह होता है, बोलो सच्चा, हंस के कस के बोलो, दुखी हो के मत बोलो। मुझे तो कई लोगों की चेहरे देख करके ऐसा लग रहा जैसे तीसरे में बैठने आए हो, और कई लोगों की हालत तो ऐसी है जैसे बिल्कुल एम्बुलेंस से उतर के सीधे प्रवचन में आए। भैया सच्चा साधु वह होता है, बोलो सच्चा, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म, बोलो अनिल भाई नमो सिद्धाड़म। सच्चा साधु वह होता है जो कपड़े के त्याग के साथ साथ, कपड़े के त्याग के साथ साथ लफड़े का भी त्याग करता है। किसका? कपड़े त्याग के साथ साथ
लफड़ा करने का भी जो त्याग करता है वही सच्चा भावलिंगी साधु कहलाता है। कपड़ा भी छोड़ा है और लफड़ा भी क्या किया है, लफड़ा भी छोड़ा है। उसने कहा महाराज आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैंने मना नहीं किया, क्यों किसी को आशीर्वाद देने के लिए मना करना। किसी को आशीर्वाद देने से हमारा कुछ भी घटता। दे दो गुरुवर आशीर्वाद, तेरा क्या घट जाएगा, बोलो दे दो गुरुवर। मांगो तो, मांगोगे तो मिलेगा। बिना रोए तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। दे दो गुरुवर आशीर्वाद, तेरा क्या घट जाएगा। मेरा जीवन सुधर, मेरा जीवन सुधर जाएगा, है ना। दे दो गुरुवर, है ना, दे दो गुरुवर आशीर्वाद, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, पर मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, है ना। कुआं से अगर एक लोटा पानी लाओगे तो कुआं का कुछ भी नहीं घट जाएगा, लेकिन मेरे भगवान का अभिषेक, कुआं से 2 लोटा हम पानी लाएंगे तो कुआं का कुछ भी घट नहीं जाएगा, लेकिन हमारे भगवान का क्या हो जाएगा, हमारे भगवान का अभिषेक हो जाएगा। मंत्रित किया जल गंधोदक हो जाता है, बोलो मंत्रित किया जल, मंत्रित किया हुआ मंत्र के साथ किया गया अभिषेक का जो जल है वो मंत्रित होने के बाद गंधोदक हो जाता है। बोलो मंत्रित किया हुआ जल गंधोदक हो जाता है। उसको मस्तक पर लगाने से पापों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से जिस श्रावक के ऊपर आचार्य परमेष्ठी मंत्रों से संस्कारित कर देते हैं वो श्रावक भगवान हो जाता है, मुनि हो जाता है, और उसके पैर छूने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाता है। उसने कहा महाराज आशीर्वाद दे दीजिएगा। दिगंबर मुनि कभी किसी को आशीर्वाद देने में कृपणता नहीं रखता है, कंजूसी नहीं करता है। हाँ, ऐसे श्रावक हैं जो नमोस्तु करने में कंजूसी करते हैं, पर दिगंबर मुनि कभी आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करते हैं। अगर किसी ने नमोस्तु भी नहीं किया तो अभी उसके विषय में सोचते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे। बोलो भगवान इसको, बोलो ना नमो सिद्धाड़म, बोलो भाई भगवान इसको, इसकी जो बुद्धि खराब हो गई है भगवान इसको सद्बुद्धि दे।